Hello बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एन iOS। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर सो वेल एंड गुड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देखिए, आप सभी को पता है आपकी डेट शीट तो डिक्लेयर हो ही गई है 2025 अपर सेक्शन वालों की, क्लास 10th एंड क्लास 12th बोथ की। ठीक है, तो अब इसमें कई बच्चों का कमेंट आ रहा है, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इसमें गैप तो है नहीं, एक स्ट्रेटेजी बताइए जिससे हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और हमारे मार्क्स भी अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कवर करेंगे। थोड़ी भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा जिससे आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो हम समझते हैं। देखिए, आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 22, वैसे तो 19 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 19 अप्रैल से 19 मई तक। ठीक है, एक मंथ आपके एग्जाम चलेंगे। ठीक है, 1 मंथ आपके एग्जाम चलेंगे, बट इसमें गैप नहीं है कुछ बच्चों के पेपर्स में, मतलब नेक्स्ट डे ही आपका एग्जाम लगा दिया गया है। ऐसे 2024 में था, बट उसमें एक दिन का एटलीस्ट तो गैप था ही था। ठीक है, बट इसमें आपका गैप नहीं है, इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि मैम हम कोई आप रोड मैप बता दीजिए या कोई आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए जिससे हम उस पर फोकस करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे हम उन्हीं पे फोकस करें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़े, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा फुल टू फुल सिलेबस भी कवर हो जाए। तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे। देखिए, 1 मंथ है आपके यहाँ से। ठीक है, मतलब 1 मंथ आपके एग्जाम चलेंगे और आपका आज डेट है 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 18 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, मतलब 18 तक लगा लीजिए। ठीक है, आपके पास मिनिमम है 20 डेज। ठीक है, मिनिमम है आपके पास 20 डेज। इसमें आपको फुल टू फुल आपका सिलेबस कंप्लीट करना है बिना किसी लॉस के। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे जिससे आपका फुल टू फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए? ऐसा क्या पढ़ेंगे जिससे आपका फुल टू फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए? ठीक है, देखिए, पहली बात तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा, आपने मोस्टली बच्चों ने सिलेबस तो अपना कंप्लीट ही कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए भी है, जिन बच्चों ने कर लिया है सिलेबस उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी है कुछ। ठीक, अब देखिए, पहला तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं बहुत वीडियो में बताती आई हूँ कि आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आपको सिलेबस कवर करने के बाद आपको क्या फोकस करना पड़ेगा? उसके इंटेक्स क्वेश्चन पे। इंटेक्स आपको कुछ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले हम बुक का ही बताते हैं, क्योंकि बुक से ही पेपर बनता है, कहीं भी बाहर से पेपर नहीं बनता है। यही बच्चों का डाउट होता है कि मैम बाहर से पेपर आ रहा है। बाहर से पेपर क्यों होगा? जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको तो लगेगा ना कि बाहर से पेपर आ रहा है। मैम, जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको तो यही लगेगा ना कि मैम बाहर से पेपर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको कोई बच्चे पूछेंगे कि मैम इतने दिनों में सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, तो आपको उसकी भी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इसकी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी, पहले आप समझ लीजिए क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। इंटेक्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके बुक्स में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने हैं, जिससे आपको थोड़ा एक तरह से कॉन्फिडेंस आए कि हमें मैम आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, देन हमें इंटेक्स क्वेश्चन पे गौर करना है, देन हमें पीवाईक्यू पे गौर करना है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़े कैसे कि सिलेबस तो एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएगा, 1 साल लगता है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए क्या है, और जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके लिए क्या है। ठीक है, तो इस पर फोकस करते हैं। ये जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके लिए भी है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिनको रिवीजन के तौर पे चाहिए, तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखते हैं पहले। ठीक है, आपका समझिए सिलेबस। ठीक है, आपके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट होती है। ठीक है, अब आप उसमें से 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है और 2 में हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको तो आप ऐसे ही कवर कर लेंगे, और जैसे जो सब्जेक्ट हार्ड होती है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, हमने मान लिया, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है मैथ्स हमारी। ठीक है, अब आपको एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? ठीक है, एक दिन में आपको मिनिमम से मिनिमम एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, 2 चैप्टर इसके और 2 चैप्टर इसके, और 2 चैप्टर मैथ्स के, या एक चैप्टर मैथ्स का मान लीजिए। ठीक है,
जिसमें आपका मार्क्स का वेटेज ज्यादा हो, उसी चैप्टर पे आप ज्यादा गौर करेंगे। ठीक है, आपका जिसका जैसे आपने मार्क्स का वेटेज तो देख ही लिया हुआ एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने मार्क्स का वेटेज देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो उस पे आप ज्यादा फोकस करिए। यही एक बेस्ट टॉपर की एक स्ट्रेटेजी होती है कि पहले वो क्या करता है, एक अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का ज्यादा आ रहा है। जो चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है उसी पे बच्चा ज्यादा गौर करता है। ठीक है, तो 2 चैप्टर एक दिन में, इसके 2 चैप्टर इसके। अब कोई बच्चे कहेंगे कि मैम एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, आई एग्री कि नहीं हो पाएगा, बट एक मंथ का टाइम है। अगर आपको 90% स्कोर करना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए आपको एक दिन में 2 चैप्टर तो पढ़ने ही होंगे। बट ऐसा क्या कहेंगे कि मैम एक दिन में 2 चैप्टर, दिन में तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे में कैसे कवर करेंगे? उसमें हमें सोना भी होता है, खेलना भी होता है, खाना भी होता है और घूमना भी होता है। तो इसको आप भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बनाना है, 8:8:8 का रेशो बनाना है एक। ठीक है, अब मैम 8:8:8 क्या है ये? देखिए 8:8 स्लीप, स्टडी और कोई भी घूमना फिरना। ठीक है, अब देखिए 8 आपको 8 आवर क्या करना है, स्लीप करनी है। आप कभी भी सोइए, या सुबह सोइए 8 घंटा, या रात को सोइए 8 घंटा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब सोएंगे। अगर आप नाइट आउल है तो रात में पढ़िए, अगर आप मॉर्निंग आउल है तो आप सुबह पढ़िए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, रात में शांति वाला माहौल होता है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, बट कुछ बच्चों को नींद आती है। ठीक है, तो नींद को त्यागने से अच्छा है, नहीं नींद को त्यागे और आप 90% स्कोर किए, क्योंकि आपके कजन तो आगे निकल जाएंगे बट आप वही के वही रह जाएंगे। ठीक है, फिर मम्मी का ताना आएगा पीछे से कि देखो वो तो निकल गया बट तुम रह गए हो। तो इससे अच्छा है कि आप 90% स्कोर करिए इस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि आप पहले भी फेल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप पहले फेल हो चुके हैं तो आपके लिए भी यही है, अगर पहले फेल नहीं हुए तो भी यही स्ट्रेटेजी है कि 8:8:8 का ध्यान रखना है आपको कि 8 आवर स्लीप करनी है। आप कभी भी सोइए, 8 आवर स्टडी करनी ही करनी है। अब 8 आवर स्टडी का मतलब है कि आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे दीजिए या 3 घंटे दे दीजिए। ठीक है, अगर आप फिजिक्स को 1-2 घंटे देते हैं या 3 घंटे देते हैं तब भी आपका हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने चैप्टर जो कवर कर रखे हैं उनका तो इजीली चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं कर रखे तो उनके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं, बट आप बेसिक बेसिक चीजें पढ़, जैसे वन शॉट थ्योरी होती है ना, वन शॉट थ्योरी पे फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो लगाइए, वन शॉट वीडियो देखिए, नोट्स मत बनाइए आप, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम बचा ही नहीं है। जब नोट्स बनाने का टाइम था तब तो आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, अब नोट्स नहीं, जब एग्जाम है तब आप नोट्स बनाएंगे तो ये प्रेफरेबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। हम अब किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे। तो आप एक वन शॉट वीडियो देखिए। ठीक है, अब फोकस किस पे करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के लास्ट में होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस पे आप फोकस करिए और उसी के आंसर आपके नीचे लिखे होते हैं। ठीक है, उन पे फोकस कीजिए, तो हमारा सिलेबस भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ इतना तो आ गया है मुझे। अब आपका एंड ऑफ द डे आपका सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, अगर आप डेली इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, 8 आवर तो मिनिमम स्टडी को देना ही देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूं, डे 1 डे 2 डे 3 हर सब्जेक्ट का पढ़ाऊं एक ही दिन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करना है, फिर हमें लास्ट में क्या दिखाना है, पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू पे गौर करना है हमें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इन टेक्स्ट सिलेबस भी हो जाएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हमारे पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे हमारी तीनों चीजें कवर होती जाएंगी, हमारे 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। ठीक है, इतना आपको फॉलो करना है। ठीक है, इतना फॉलो करने का एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैम अब ठीक चल रहा है। ठीक है, जिससे आपका 80+ मार्क्स स्कोर हो सकता है। ठीक है, अब ये तो रही बात अप्रैल सेक्शन की। ठीक है, अप्रैल डेटशीट वालों की, मतलब थ्योरी के चाहिए। अब जिनके प्रैक्टिकल हो चुके अच्छी बात है, जिनको टीएमए के मार्क्स एलोकेट नहीं हुए तो वो 1 मंथ में टाइम लगता है, तब तक एलोकेट हो जाएंगे, तो इसमें आप घबराइए मत, टीएमए के मार्क्स मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगर आपको अक्टूबर
सेक्शन में एडमिशन लेना है तो कॉन्टेक्ट अस ऑन, मैं नंबर शो करवा रही हूँ यहाँ पे, आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, और आपको अगर कोई भी क्वेरी या डाउट होगा, आपको नोट्स चाहिए, टीएमए का शॉर्ट पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिकल की शॉर्ट पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब अवेलेबल होगा। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। जैसे आप बच्चे मैसेज में पूछते हैं कि मैम रिजल्ट कब आ रहा है, वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, फेसबुक पे ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, सारी चीजों पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको इजी हो आगे करने में। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा, आपको मेहनत करनी है। और अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।